नमस्कार। आज हमारे साथ हैं मीनाक्षी जैन। समाज सेवा बहुत मुश्किल काम है। समाज सेवा क्या है? समाज के लिए जो हित में समाज के हित में जो काम करता है वो समाज सेवी कहलाता है, और हम कह सकते हैं मीनाक्षी जैन इस समाज सेवी। काफ़ी समय से मीनाक्षी जी समाज सेवा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनकी अपनी एक पहचान है, अपनी एक इमेज है। आज हम उनसे इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आप समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे। पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा थोड़ा परिचय बताएं ताकि दर्शकों को पता चले। मेरा नाम मीनाक्षी गोलेच्छा है। जैन परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे पिताजी का नाम गंगाजी जैन है। दादाजी का नाम सबसे छोटे लाल जी जैसे मेरी गोलेच्छा परिवार है। और त्रिपुलिया बाजार में इसका व्यापार है और लड़का बाजार में रहती हूँ। जय जय जैसे भी बात कर रहे थे कि समाज से पहले आप शिक्षा स्कूल कॉलेज आपकी पढ़ाई हुई, उसके बाद समाज सेवा के क्षेत्र में कैसे, मतलब कि ये पढ़ाई करने के बाद में आए या उससे पहले आपने शुरू कर दिया? सर मेरा बचपन जैसे मैं छोटी थी ना, अभी मेरे दादाजी समाज सेवा करते थे, तो मेरे घर में ये चला नहीं कह सकते आप, तो शुरू से हमने देखा है। पाजी ताऊ जी दादाजी उनके साथ रह रहे थे। मतलब परिवार का वो गुण जो है आपके अंदर आ गया। अब आपका एक संस्था बनी हुई है समाज क्या समर्पण सेवा केंद्र, ये क्या कैसे इसका गठन हुआ, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे। आपको कैसे लगा कि इसका गठन आपने किया है, इससे पहले कुछ चल रहा था क्या? 2010 में सुलोचना श्री जी महाराज साहब का काफी मास्टर करते हैं और उन्होंने इस ग्रुप का गठन किया था और उन्होंने बोला था कि भाई 36 ही कौन के लिए सेवा करनी है। लड़कियाँ हैं, पैसे भी नहीं थे और कोई देखा भी नहीं था। हम लोग अपनी पॉकेट मनी से, मतलब जो भी 25-30 लड़कियाँ थी ग्रुप की, वो सब अपने पैसों से कभी होली दिवाली जो भी प्रोग्राम होते थे ना, पॉकेट मनी से जाते करके आते थे। ये पॉकेट मनी से आज तो आपका समर्पण ग्रुप का भी लास्ट के काम कर रहा है। सर 2016 में जब ये लगा कि नहीं आगे बढ़ना चाहिए, तो हम लोगों ने हमारा सही सहयोग किया, जन ने दिया भी। और उसके बाद ऐसा टाइम आया कि लॉकडाउन आ गया, तब हमारा सही सहयोग भी मिला, मीडिया का सहयोग भी मिला, प्रशासनिक अधिकारियों का भी सहयोग मिला। तो ऐसे करके बड़ी जुटती गई और काम। कोरोना में तो आपने काफ़ी बड़ा काम किया, काफ़ी सम्मान भी मिला, आपको सहयोग भी मिला। तो अभी कितने मेंबर आपके इस समर्पण सेवा में? अभी 21 मेंबर है। 21 मेंबर, तो सभी इसी में पूरी तरह सक्रिय हैं? बिल्कुल सर। इसके अलावा भी आप एक पुलिस के ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं, सुरक्षा सखी, तो उसमें कैसे आपका अनुभव है? सुरक्षा सखी ग्रुप एक प्रशासनिक ग्रुप है, आदर्श थाना से बना हुआ है और उसमें जो भी पीड़ित महिला होती है उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम महिलाएं करती है। इसमें भी एक बड़ा ग्रुप है, 20-25 महिलाएं हैं, वो सब मिलकर इसमें काम करती है। अच्छा ग्रुप है और सबसे अच्छी चीज़ है कि प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग मिलता है। वो इस चीज़ को समझते हैं कि हाँ ये पीड़ा है या तकलीफ है, तो सुनते हैं, बातें करते हैं। और इसके लिए मैं लोहिया थाना राकेश जी तैयारियाँ धन्यवाद करूँगी, उन्होंने इस टीम को बनाया और आज ये कमेटी पर चल रहा है। नहीं, तो जैसे समाज सेवा एक अलग क्षेत्र है, ये पुलिस वाला क्षेत्र एक अलग है, इन दोनों में आमतौर पर तो क्या महिलाएं का पुलिस थाने से जाते हैं, बड़ी कतराते हैं, सोचते हैं कि थाने नहीं जाना पड़ता। हम लोगों ने खुद में पुलिस थाना कभी नहीं देखा, हमारे समझ में हमने कभी पुलिस थाना सुनते थे कि जाते हैं सब लोग, लेकिन हम ये कहा जाता जाओगे तो पकड़ लिया जाएगा, ये चक्कर में हम कभी नहीं गए। लेकिन जब से ये सब लोग आए हैं, मतलब थाना अधिकारी राकेश जी तैयारियाँ हैं, तो जब ये टीम बनी उन्होंने कहा महिलाओं को जोड़ो, तो महिलाओं का गठन बाहर आया और वहाँ जाते हैं तो उनका ऐसा कॉपरेटिव रहता है लोगों के साथ, तो हमें ऐसा लगता ही नहीं कि हम घर में जाते हैं, मतलब व्यवहार और साथ भी तो प्लस में है तो हम लोग भी चले जाते हैं। परिवार में आपको सबको सहयोग मिला? जी बिल्कुल सर। लेकिन क्या होता है आदमी भी हमारे परिवार में बड़ी बात परिवार है, मतलब कि बच्ची बड़ी होती है तो उसको 100 बजे से शुरू हो जाती है, शाम हो गया घर से बाहर नहीं निकलना है, उनके साथ नहीं जाना है, तो आपको कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा? नहीं सर, मैं तो शुरू से अपने दादाजी के पास रही थी, उनकी डेथ के बाद मैं अपने मम्मी पापा के पास आई, तो मुझे हमेशा लड़की की तरह लगता, मुझे एहसास हुआ ही नहीं कि मैं लड़की की तरह पढ़ गई हूँ। और आज भी परिवार में आगे के बताना पड़ता है, पूछना पड़ता है, कहना भी पड़ता है, सब कुछ होता है, लेकिन रोक टोक ऐसा कुछ नहीं है।
वो कैसा अनुभव रहा आपको, खट्टे मीठे अनुभव आपका, कितने साल से समाज सेवा के क्षेत्र में? मेरा तो बचपन से ही है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 4-5 सालों से। 4-5 साल। वही कैसा अनुभव रहा आपको? कोई अनुभव तो आपको याद हो, कोई खट्टी मीठी कोई यादें आपको ऐसे लगती हैं? सबसे अच्छा अनुभव मेरा है कि लॉकडाउन जब चालू हुआ था तो हम सोच रहे थे कि हम बाहर कैसे जाएं, क्योंकि सबको था कि पास के बिना बाहर नहीं जा सकते। तब मैंने पहले आबूजा सबको कॉल किया था, लेकिन उनसे बात नहीं हो पाई, तो मैंने थाना अधिकारी लक्ष्मण जी चौधरी को कॉल किया, तो उन्होंने बोला ठीक है, कल 2 मिनट चलेंगे आपके साथ और बच्ची बस्ती में सामान लेके आएंगे। 500 मास्क और 5,000 का सामान लेके निकले। फिर वो 2 मिनट के बाद वो तो चले गए। उन्होंने जाते जाते यही कहा था कि लॉकडाउन में कानूनी प्रक्रिया का ध्यान रखना और ये जो सैनिटाइजर है जो भी है उसका उपयोग करना, और अच्छा और सेवा कर सकते हो। उनकी फ्रीडम से वो अच्छा पड़ता और समर्पण से और जो बाहर भी आया और काम भी किया, ये अच्छा। रेडियो हकम खान सर, उन्होंने सहयोग की प्रतिक्रिया को चालू रखा। जब हमें लगा हम नहीं कर पाएंगे तो उनका ये कहना था ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं कर पाएंगे, करोगे, ऐसा हमें मोटिवेशन कह सकते हैं। हर जगह से आपको सहयोग मिला और मोटिवेशन मिला। हाँ, लेकिन आज जो मोटिवेशन आपको इतना मिलेगा कि आप दूसरों के लिए मोटिवेशन बने हैं, तो आपसे प्रेरणा लेते हैं कि अभी हम समाज सेवा के क्षेत्र में जाएं। कभी कभी अच्छा लगता है कि लोग ऐसे सीखे, और कभी कभी मुझे लगता है कि ये एक विरोध होता है इसमें भी, कि मीनाक्षी जैसा मतलब मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, तो मैं तो क्या बोलूं। फिर भी कुछ आप कहना चाहें, कुछ लोगों को नाम को संदेश देना चाहें, ऐसी बात कोई? सर, समर्पण सेवा का एक अर्थ हमारे गुरु जी ने बताया था कि समर्पित होकर कार्य करें। जरूरी नहीं है कि आप समर्पण ग्रुप में ही आके कुछ कर सकते हैं, आप जब अपने मोहल्ले से, आसपास क्षेत्र से या कहीं से भी आप लोगों की मदद कर सकते हैं और समर्पित होकर करें। ये कहते हैं, हम बोलते हैं ना, निस्वार्थ काम करना। तो इस ग्रुप के 21 मेंबरों ने किए, एक मीनाक्षी अकेले नहीं है, सारे यहाँ पे 21 मेंबरों के परिवार ने छूट दी आने की जाने की। कभी कभी सोचती मैं अकेली हूँ, कभी सोचती हूँ किस परिवारों का सहयोग है मेरे साथ, तो वो भी लगता है कि मैं तुम जो कैसे हो सकती हूँ, मेरे साथ सब है। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मीडिया अगर नहीं होती इस टाइम तो शायद हमें गली मोहल्ले में शायद रह जाते। मीडिया का सबसे अच्छा रोल और सपोर्ट रहा। जब भी कुछ करती थी वो चला के बोलती थी न्यूज़ भेजो, हम देंगे आपकी न्यूज़। तो हमें तो पता ही नहीं था 12 जी नगल कौन है 1 मिनट के लिए, लेकिन सबका वो था कि वो न्यूज़ में आएंगे, उसमें लिखेगा, हमसे सहयोग मिलेगा। इस चक्कर में चलते सबका सहयोग मिला। 2 सालों में भी आपने काफ़ी काम किया। जी सर, 3 जगह और गौशाला है जो जैनों की बनी हुई है। शुरुआत से तो ब्लाइंड स्कूल और 3 जगह गौशाला से ही थी। ब्लाइंड स्कूल हम गए तो हमें लगा कि ज़्यादा जरूरत उन लोग बच्चों को है, क्योंकि हमारा घर में तो एक चीज़ आती है, दूसरी चीज़ों पर आती है, तीसरी चीज़ आती है, लेकिन वहाँ जाके देखा कि उनके पास कुछ भी नहीं है। शायद एक बार खाने के लिए बर्तन भी नहीं होंगे, खाने के लिए खाना किसमें खाएंगे, तो लगा कि शायद हमसे ज़्यादा एक कोई लोग होते हैं। 3 जगह का भी सर जब भी मौका मिलता है जैसे आपने अपनी पहले ही बात की, बच्चों से वहाँ जो बच्चे जो रहते हैं उनका कैसे जीवन यापन करते हैं, क्या कैसे उनको, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भी आपने देखा, बड़े अच्छे संगीतकार भी मैंने सुना वहाँ पे, बड़े अच्छे गायक भी हैं, लोग अब तो मोबाइल भी चला लेते हैं। अभी जस्ट जाती आई हूँ वहाँ पे, आगे वाला जिसमें पड़े था। सर, जब उनको देखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कितना कुछ है, फिर भी हम मतलब कहते हैं ना, कृष्णा खत्म नहीं होती। और इस दिन दूसरे दिन लगता है ये भी लाना है, वो भी लाना है, लेकिन जब वहाँ जाती हूँ तो मुझे लगता है कि अपने इनके पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन वो जाते हैं बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, खड़े होकर नमस्ते करते हैं, जबकि उनको दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा है, 0- दिखाई दे रहा है कैसा। तो मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी से आपका आधा हिस्सा कमाए, जैसे भी वहाँ तक पहुँचाना चाहिए। बड़ा जीवन तो बड़ा कष्ट में है ही नहीं, बहुत ज़्यादा। और सर कोई शहर में कैसे के भाषाओं से आप मिलते नहीं, कैसा बंद होगा भाषाओं से? सर, मैंने आमतौर पर ज़्यादा मिलना मेरा नहीं होता, लेकिन फ़ोन से ही होता है। फ़ोन से उनको लगता है ये काम करना है तो उनको मैसेज या कॉल आ जाता है, मीनाक्षी मुझे ये काम करना है, तारीख ये है या जो भी है, तो जितना होता है उतना कर लेते हैं। एक और जगह मैंने आपको देखा काम करते हुए, वो कौशल प्रशिक्षण केंद्र, उससे भी आपने काफ़ी बच्चों को जोड़ा है, वो क्या है? सर, वहाँ पे कंप्यूटर भी सिखाया जा रहा है और क्या बोलते हैं, सिलाई भी सिखाई जा रही है। तपस्या सिंह जी मैडम है, वो सब करवा रही है। जब उन्होंने हमें बुलाया था कि देखो ये हो रहा है, तो हमने एक बार लगा फ्री में कैसे करवाया,
तो उसका बेनिफिट होता है, कभी कोई काम होता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला वाकई फ्री में सिखाते हैं, और सिलाई में भी सब बच्चों की मास्टरी हुई उसमें। मैंने डिज़ाइनें भी देखी और लगा कि हाँ वास्तविक में होता है, तो मैंने 40-50 लोगों को बोला, वो लोग वहाँ गए और उन्होंने सीखा। कि अब जैसे कोई समाज सेवा करना चाहता है, हमारा आपकी इच्छा तो जरूर रखता है कि यार समाज के लिए कुछ किया जाए, लेकिन उनको पता नहीं होता है किस ढंग से करें। उसके लिए आप कुछ अपना कोई नंबर प्रयास करना चाहिए, तो मैं स्क्रीन पर आपका नंबर डाल दूँ, तो आप आपसे सीधा संपर्क करना चाहिए। सीखते हुए सब है, अनुभव सबके पास है, लेकिन आजकल समाज सेवा करना मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। और ज़्यादा ऑफर ऐसी आती है जिसमें आप कुछ लेते हो या नहीं लेते हो। पूछने वाला ऐसे पूछता है जैसे कि हमें लगता है कि हम वास्तव में काम कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है कि भाई कुछ लोग तो ये सोचते हैं समाज सेवा के नाम पे घर चला रहे हैं। तो मैं नई नई फील्ड में आई थी, तो मैंने भी ये सुना था कि मीनाक्षी खाती मतलब लेती है जो, तो मुझे लगा कि मुझे जब कुछ करना ही नहीं है ऐसा काम, तो मैंने सबसे ये नियम बना लिया था कि मैं पैसे डायरेक्ट किसी से नहीं लूँगी। जो भी हमारा किराना व्यापारी को नंबर देंगे, वो अपना बैलेंस देंगे, वो मुझे राशन देंगे, तो आज मेरा वो खाना बन रहा है, खाना बनेगा, वितरण करने की जो व्यवस्था है उसमें मैं सहयोग करूँगी, किसी सहयोग से मैं आगे चलती हूँ। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को खाने वाली चीज़ में थोड़ा कम समझ आता है, और करना ही है तो कुछ ऐसा करो कि लोगों में लगे कि हमने कुछ किया है। बाकी तो सब नहीं, जैसे कोई सेवा, जैसे कि लोग चलती है आपको जन्मदिन है, कहीं पर जाके उस तरह से लोगों से सेंटर पॉइंट भी होगा, तो हमारे विद्यालय के बारे में जानकारी नहीं है, बहुत सारा बारे में जानकारी नहीं है, तो वो ये बात जरूर महसूस करते हैं कोई हो जो हमारा मार्गदर्शन कर दे कि हमारे लिए सहयोग करते हैं। मेरे साथ सर्वोदय में जितनी भी जगह हैं, मेरे हिसाब से समर्पण सेवा ग्रुप सबसे पहले गए, और उन्होंने सबको मतलब ये लाइट डालना, बोलते लाइट डालने से दिखा होता है, मैं सोचती हूँ लाइट डालने से जागृति होती है, जिनको नहीं पता उनको पता चलता है, और लोग जाते भी हैं। पहले ब्लाइंड स्कूल में कोई नहीं आता, अक्सर बोलते हर महीने में 15 दिन लोग आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि चलो लोग जुड़ रहे हैं, जा रहे हैं, कर ही रहे हैं अपने हिसाब से। अब आगे क्या योजना है? फिलहाल तो मैं चाहती हूँ कि लोग कुछ अच्छा कर सके, और जो हमें भी लगे कि हाँ हमने वास्तविक स्थिति में किया है, ऐसा कुछ हुआ तो करूँगी। CLG की मेंबर हूँ सर, और जिला लेवल पे भी हैं। हाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल में। और ये आपने सुने की बात, मीनाक्षी जैन की बात, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, सभी दर्शकों से भी आग्रह है कि आपसे कोई हो आपको ऐसा अवसर कोई लगे तो मीनाक्षी जी को याद करें जब भी आपको जरूरत लगे। मीनाक्षी जी आप कुछ कहना चाहें दर्शकों को, आप कैसे? जय जिनेन्द्र, मीनाक्षी जैन, आपसे इतना निवेदन है कि समर्पण सेवा ग्रुप एक ऐसा कार्य कर रहा है, आप सब खुद अपने मोहल्ले में आगे आके करें, और कहीं भी ऐसा लगे कि किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत है और उसकी मदद कर सकते हैं अपन, तो जरूर करें, निस्वार्थ भाव से करें। और शायद कोई देखे ना देखे, ना मन जान करके अपन अच्छा काम करें, काफ़ी। जय जिनेन्द्र।